जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और वक्त है आपकी न्यूज का। देश आज शिक्षक दिवस मना रहा है। हमारे देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन देश के भविष्य को संवारने का जिम्मा जिसके कंधों पर है, उनकी हालत किसी से छिपी नहीं है। देश भर में काफी संख्या में शिक्षक एडहॉक पर या यूं कहें ठेके पर काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह भी काफी कम है। आजादी के बाद जय जवान और जय किसान की बातें हुई, लेकिन टीचर की जय कब होगी ये किसी को पता नहीं। आपकी न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे शिक्षक की कहानी जो वाकई प्रेरणा देती है। यूपी के देवरिया से जी मीडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में रोती महिलाएं, सिसकते बच्चे। ये तस्वीर देवरिया में गौरी बाजार के पिपरा धन्नी प्राइमरी स्कूल की है। अपने बच्चों के शिक्षक के लिए रो रही इन महिलाओं की आंखों में गम के नहीं बल्कि अपनों से बिछड़ने के आंसू हैं। अवनीश कुमार यादव नाम के उस शिक्षक के लिए जिसका यहाँ से गाजीपुर तबादला हो चुका है। अवनीश ने अपनी लगन और मेहनत की बदौलत इन बच्चों की तकदीर और इस स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। हमारे सर जी बहुत अच्छे थे। जब हम 5 के क्लास से निकले तो हमें कह रहे थे बच्चों आप लोग पढ़ाई मत छोड़ना, जो भी घटेगा हम आप लोग को देंगे, कापी कलम जो भी घटेगा हम आप लोग को देंगे, लेकिन आप लोग पढ़ाई मत छोड़ना। मास्टर जी के तबादले की खबर सुनकर 5वीं क्लास में पढ़ने वाले निधि खुद को रोक नहीं पाई। वो फपक कर रो पड़ी। दूसरे छात्रों का भी यही हाल है। सब अपने मास्टर जी के तबादले से मायूस हैं। 2009 में अवनीश कुमार यादव इस स्कूल में बतौर सहायक शिक्षक आए थे। उस समय गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते थे, लेकिन अवनीश ने हार नहीं मानी। अभिभावकों से संपर्क किया, बच्चों को तमाम तरह की मदद की, पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों ने मन लगाकर तो पढ़ाई की ही, उनका अपने शिक्षक से भी बेहद लगाव हो गया। आते थे तो सबको नमस्कार करते चले आते थे, और आते थे तो लड़कों लोग सब लोगों को बहुत आदर सत्कार करते थे। जो नहीं आता था उसको जाकर घर से लाते थे, कोई रोता था उसको उठा कर लाते थे। गुरुजी बहुत ही अच्छे थे, पढ़ाते थे अच्छे बच्चों को, समय से विद्यालय आते थे और छुट्टी होने के बाद भी वो यहाँ पे रुकते थे। जिसको मतलब जो बच्चे कमजोर थे उनको भी एक आधा घंटा रुक के पढ़ाते थे। अवनीश कुमार यादव मिसाल हैं उन शिक्षकों के लिए जो सरकारी सुविधा के इंतजार में कुछ कर नहीं पाते। जरूरत है पूरे देश में लाखों अवनीश कुमार जैसे शिक्षकों की, ताकि देश का भविष्य संवर सके। त्रिपुरेश प्रति त्रिपाठी, जी मीडिया, देवरिया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि देश में शिक्षा का दरअसल स्तर क्या है। देश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या 8,37,118 है, जिनमें 26,84,194 छात्र पढ़ते हैं। देश में 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 5,86,000 पद खाली पड़े हैं। देश के 37% स्कूलों में एक भी लैंग्वेज टीचर नहीं मिलेगा आपको। 31% स्कूलों में सामाजिक विज्ञान का एक भी अध्यापक मौजूद नहीं है। वहीं 29% स्कूलों में गणित और विज्ञान का अध्यापक नहीं मिलता। सरकारी स्कूलों की बात करें तो हर दिन 25% शिक्षक छुट्टी पर होते हैं। हर 5 में से सिर्फ एक शिक्षक ही मुश्किल से ट्रेंड होता है। देश के एलिमेंट्री स्कूल्स में करीब 4.5 लाख अनट्रेंड शिक्षक यानी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये स्तर है पढ़ाई का, ये स्तर है शिक्षा का। आपकी न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा गांव जो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। एक अच्छी खबर है, झारखंड का हीराचुनी गांव है। यहाँ हर काम डिजिटल तरीके से होता है। गांव के 90% लोग शिक्षित हैं और अपनी जरूरतों के लिए डिजिटल चीजों पर ही निर्भर रहते हैं। यही नहीं, अपनी शिकायतों के लिए भी गांव के लोगों को डिजिटल तरीका अपनाना आता है। डिजिटल गांव से जी मीडिया संवाददाता मुकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट आई है, जो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको भी प्रेरणा देगी। झारखंड के सिंहभूम जिले का हीराचुनी गांव।
ये गांव डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार कर रहा है। नेम प्लेट की ये तख्ती डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत हीराचुनी गांव के प्रधान देवाशीष महतो के घर पर लगाई जा रही है। तख्ती में ग्राम प्रधान की ईमेल आईडी भी लिखी गई है। कुछ इसी तरह की और तख्तियां जयप्रकाश महतो, स्वप्न कुमार महतो सहित 5 लोगों के घरों पर भी लगाई गई हैं। सभी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी लिखे हैं। जमशेदपुर से जिला संपर्क अधिकारी संजय कुमार 5 नेम प्लेट लेकर जब गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई उनके गांव में नई पहचान लेकर उनके पास आया हो। मेरा जानकारी है कि अधिकतर सीखेगा बच्चा लोग, इसका आने वाला पीढ़ी में ये अधिकतर सीखने को मिलेगा। कुछ इंडिया का पूरा न्यूज घर से ही मिलेगा, देख पाएंगे टीवी, है ना। हाँ, ऐसे डिजिटल से। हीराचुनी को वर्चुअल विलेज बनाने की पहल की गई है, जिससे गांव के लोग बेहद खुश हैं। वो कहते हैं कि आसपास के गांव के लोग फोन कर पूछते हैं कि आपके गांव में ऐसा क्या हो रहा है कि सभी हीराचुनी की ही बात कर रहे हैं। मतलब हर घर में, हर परिवार में ईमेल आईडी क्या ये सब बनाना और कंप्यूटर वगैरह ये सब चलाने के बारे में पूछा है। कितना चल रहा है गांव में, क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप, ये सब चलाने का फायदा होगा। दरअसल डिजिटल भारत अभियान के तहत ग्रामीणों में डिजिटल साक्षरता प्रोत्साहित करने के प्रयास के लिए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक छोटे से गांव हीराचुनी को चुना गया है। 60 घरों वाले इस गांव में 95% लोग साक्षर हैं। गांव के अधिकतर युवाओं के पास एंड्रॉयड फोन है। यहाँ 4G नेटवर्क भी आता है और लगभग 90% युवा इंटरनेट फ्रेंडली हैं। लोगों को मोबिलाइज किया वहाँ पर कि एक फेसबुक ग्रुप हो, फेसबुक पेज हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप हो, जिसमें हर गांव का एक कम से कम एक सदस्य जुड़ा हुआ हो कि एक जगह कहीं पर कुछ सूचना अगर पहुँचती है, एक व्यक्ति को सूचना देता है, तत्काल पूरे गांव में वो सूचना पहुँच जाए। तो एक वर्चुअल विलेज, पूरा एक डिजिटल वर्चुअल विलेज बनाने की एक पहल हम लोगों ने की है। और देखते हैं और अच्छा मतलब वो मिल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और जल्दी ये गांव डिजिटल बन जाएगा। हीराचुनी गांव डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ने वाला झारखंड का पहला गांव है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बिजली की आंख मिचौली को झेलते हीराचुनी में मिशन डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब यहाँ बिजली बराबर आएगी। बिजली का हम लोग का बहुत ही दिक्कत है। बिजली आपको कभी कभी 5 रोज, 7 रोज, 10 रोज भी नहीं रहता है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च भी किया था। डिजिटल इंडिया के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य भी है। सरकार की योजना 2017 तक ये लक्ष्य पाने की भी है। मुकेश मिश्रा, ज़ई मीडिया, जमशेदपुर।